कल सुबह? देखो पंकु, मैं हवन में आने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आई डोंट प्रॉमिस, ओके? ठीक है। पापा कह रहे हैं कि वो आने की कोशिश करेंगे, बट श्योर नहीं है। वो गुड, करेंगे ना कोशिश। ये सब ना आने के बहाने। देखना कल हरीश नहीं आएगा। नहीं मामी जी, अगर उन्हें नहीं आना होता तो वो साफ साफ कह देते। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हवन करना चाहिए। लेकिन कल तक हवन की तैयारियां कैसे हो जाएगी? इतनी सुबह उठेगा कौन? मैं उठूंगी, मैं शैंकी काका के साथ मिलकर सब कुछ कर लूंगी। अब तुम हो तो किस बात की चिंता? चलो जल्दी उठना है ना, मैं दे। अच्छा, तू सुबह कितने बजे उठना चाहती है? 5 बजे। 5 बजे ना, मैं अलार्म लगा देता हूँ। पर उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना अलार्म के उठ जाऊंगी। मैं तेरे लिए थोड़ी अलार्म लगा रहा हूँ, अपने लिए। क्यों? आप इतनी सुबह उठकर क्या करेंगे? तेरी मदद करूंगा, और क्या, पति हो ना। हंसी हो रही है तू? सॉरी, मैं आप पर नहीं हंस रही। एक्चुअली सुबह और आप उठे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुझे लग रहा है मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं उठने नहीं वाला? हाँ, वही मैं 5 बजे आराम से उठ सकता हूँ, ठीक है? वो तो उठने की जरूरत नहीं होती ना, इसलिए उठता नहीं हूँ। पर देखना, मैं कल तुझसे पहले उठ के दिखाऊंगा 5 बजे। देखते हैं। मैडम, ये कहाँ रखना है? ये आप अंदर ले जाइए। जी। फूल भी। पंकुरी बिटिया, जी यहाँ रख दो इसे। नहीं काका, ये भी अंदर ले जाइए। बहुत बढ़िया। वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तुमने तो कमाल ही कर दिया। हवन का आयोजन कराकर तुमने दीवान हाउस को पवित्र और पावन कर दिया। जुग जुग जियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो सुबह के 4 बजे तक जग रहा था, तो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। पर मैं कुछ मदद करा दूं, कुछ भी, सब कुछ। मैं बताऊं? हाँ नानू, मैं बताऊं? तुम एक काम करो जी, तुम खुद की हेल्प करो ना भाई। हाँ, जाके तैयार हो जाओ। ये सब क्या है? वो मॉम, घर में हवन होने वाला है तो उसी की तैयारी चल रही है। हवन की क्या जरूरत है पंखुड़ी? गृह शांति का हवन कराने से घर में शांति होती है। आप हवन में बैठेंगी ना? प्लीज मॉम प्लीज, हमारे लिए। कम ऑन मॉम, प्लीज। ओके। वो एक्चुअली वो हवन में मैंने पापा को भी इनवाइट किया है। उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट उम्मीद है कि वो आएंगे। भाई पंखुड़ी, हरीश यहाँ आएगा तो दोबारा से वही इशू उठेगा। और आदि, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आकर कंफर्टेबल होगा। अब बुला लिया है तो आ जाने दो ना बेटा उसे। हो सकता है कि हवन के माहौल में वो अपने दिल की बात कह दे। और फिर अगर हरीश की मर्जी रहेगी तभी हम वो बात छेड़ेंगे, वरना यहाँ कोई भी वो बात नहीं छेड़ेगा। लेकिन डैड, और मुझे लगता है वो आएंगे। वो आएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये पहला ही हवन है, लेकिन अगर वो पंखुड़ी इस घर में रही तो न जाने और कितने हवन होंगे इस घर में। वेल, करने दीजिए ना मॉम, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। मैं भी कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ बेटा, लेकिन फिलहाल तो ये फैमिली जॉइंट फैमिली है ना, इसीलिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने ही आदि और पंखुड़ी को हरीश अवंतिका के लिए कुछ करने के लिए उकसाया था। मुझे क्या पता था कि वो ये हवन वाला फालतू प्लान बना देगी। वैसे मुझे नहीं लगता हरीश इस हवन में आएगा। तुम्हें क्या लगता है? नो आइडिया मॉम, नो क्लू। दीवान साहब,
तैयारियां पूरी हो गई है, पूजा प्रारंभ करें। बस पंडित जी किसी के आने का इंतजार है, थोड़ा वक्त और वो आ जाए। जी वो आ गए वो। आइए। यही है वो हरीश की दूसरी वाली। हाँ, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन ये हवन सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। इट्स ओके आदि। नो मॉम, इट्स नॉट ओके। हमने सिर्फ दादी और डैड को फैमिली गैदरिंग के लिए इनवाइट किया था, ताकि अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो कह सके, इन्हें कुछ एक्सप्लेन करना है तो कर सके। लेकिन ये तो इन्हें लेकर आ गए। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं पापा प्लीज आप वापस मत जाइए। तो तू चाहती क्या है, हाँ? कि डैड के साथ भी ये भी यहाँ बैठे हवन में? I'm sorry, लेकिन मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। और नहीं लग रहा यहाँ की? हाँ? रोमियो, जो भी कहना है मुझसे कह। ये यहाँ अपने आप नहीं आई, मेरे कहने पर आई। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ आई क्यों है? Calm down, calm down. आदि, calm down. नानू, आप मुझसे मत कहिए, डैड से पूछिए कि ये क्यों ऐसा कर रहे। आदि का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग आदि को ही चुप क्यों करा रहे हैं। अरे हमारे छोटे शहर में कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो, मैं इसके किसी फैसले पे सवाल नहीं उठा रही। अपनी पर्सनल लाइफ में ये जो चाहे कर सकता है, लेकिन हरीश के इस फैसले से मेरी नाना नावंतिका की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं उसे अंदर से ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। इस बात को इशू मत बनाइए भाभी। क्यों ना बनाओ भाई? देखो, ना ही मेरा दिल तुम्हारे जैसा बड़ा है और ना ही मुझे किसी और की तरह महान बनने का शौक है। अगर हरीश की गलती है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये औरत हमारे हवन में नहीं बैठ सकती, बस। ठीक है, हम लोग चलते हैं। एक मिनट पापा प्लीज। आदि, ऐसे घर आए मेहमान को जाने को नहीं कहते हैं। आई डोंट केयर पंखुड़ी, इन दोनों के इस हवन में बैठने से अच्छा है कि हम हवन करें ही नहीं। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन मैं दूसरों की तरह ना दिखावा नहीं कर सकता। जो बात मेरे दिल में होती है मैं वो साफ साफ कह देता हूं। जो मुझे सही लगे मैं वही कहता हूं। दादी को इस हवन में बैठने का पूरा हक है, आपको भी, लेकिन इनके साथ नहीं। और इनके बिना मैं हवन में नहीं बैठूंगा।
डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? No mom, let me talk. मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो आदि। और मैंने तो साफ साफ सबको पहले ही बता दिया था, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। जब तुम्हारी मॉम ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम इसका क्यों इशू बना रहे हो? I don't understand आदि। तुम तो एक ब्रॉड माइंडेड लड़के थे, अब मेरे केस में तुम्हारी सोच बदल क्यों गई? ब्रॉड माइंडेड लड़का हूं, लेकिन मैं एक बेटा पहले हूं। मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं देख सकता हूं। और ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने अपनों के लिए ही ना इनसेंसिटिव हो जाए। नहीं, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जिससे किसी को दुख पहुंचे, इसलिए मैं यहां से जा रहा था। लेकिन हरीश, तुम्हारी ये हरकत बहुत ही गिरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता, तुम अवंतिका जैसी पत्नी को छोड़ के किसी और को कैसे चुन सकते हो? तुम तो बहुत प्यार करते थे ना उससे, और वो भी 20 साल से। फिर अचानक क्या हो गया? आई नो, इसी ने कुछ गेम खेला होगा, नहीं? तो भाभी, भड़काने की कोशिश मत कीजिए, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इस इशू में शिवानी का कोई हाथ नहीं। और आप लोग एक बात समझ क्यों नहीं जाते? ये मेरी जिंदगी है, मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ नहीं रहूं, ये फैसला मेरा है। सो प्लीज, इनसे किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? दी को छोड़कर आप इसको कैसे अपना सकते हो? I don't believe any of this. क्यों कर रहे हो आप ये? क्या वजह है इसके पीछे? बताइए ना जीजू, एटलीस्ट टेल मी। I know you. आप सिर्फ दी से प्यार करते हो, सिर्फ दी से। अरे 20 साल पहले डिवोर्स ले लिया तो आप क्यों? बोलो जीजू, आप क्यों कर रहे हो ये सब? रहने दो प्रीति, कोई फायदा नहीं है ये सब बोल के। इस वक्त हरीश के सर पे किसी और के प्यार का भूत सवार है। ओके नाउ शट अप। अब कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और भाभी, आप जानती क्या है इनके बारे में, जो इस तरह इनकी इंसल्ट किए जा रही? हरीश कह रहे हैं ना, और मैंने भी इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? हाथ एक्सेप्ट। मेरा रिश्ता हरीश के साथ था, लेकिन अब वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। मैं इस बात का इशू नहीं बना रही हूं, तो आप लोग क्यों इस बात का इशू बनाकर मेरे लिए और हरीश के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड कर रहे हैं? बात एक्सेप्ट करनी है ना, एक्सेप्ट करनी नहीं है। अगर इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, डिसीजन लिया है, तो उसका कोई तो वजह होगी, इसकी कोई तो रीजन होगा। हाँ, बताइए। इस सवाल का जवाब तो मैं भी चाहूंगा हरीश। तुम हमेशा से कहते थे, और मैं जानता हूं कि हमेशा तुम दिल से कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तो आज अवंतिका के पिता के रूप में तुम मुझे इस सवाल का जवाब मत दो, बल्कि अपने पिता समझकर जवाब दो। कहो बेटा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? कुछ दिन पहले ही तो तुम चाहते थे कि ये डिवोर्स रुक जाए, फिर अचानक ये सब क्या हुआ? आई एम सॉरी पापा, पर मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं तो यहां आपका मन और पंखुड़ी का दिल रखने आया था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि यहां मुझसे इस तरह से बातें की जाएगी, शिवानी की इस तरह से इंसल्ट की जाएगी, तो मैं यहां कभी नहीं आता।
चलता। हरीश, आप लोग ऐसे मत जाइए। पूजा में आए हैं, पूजा पूरी होने के बाद ही चले जाए। क्या कह रही है मॉम? आप चाहती कि दोनों एक साथ हवा में बैठ? मैं ये चाहती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको क्यों नहीं समझ पड़ा कि इस बात से आपको कितनी तकलीफ होगी? I don't understand। अभी हमने इन्हें इनवाइट किया और अब ये अगर किसी गेस्ट को अपने साथ ले आए तो व्हाट्स अ बिग डील। और अब तुम जितना इस बात को बढ़ाओगी उतना ही तुम्हारी मॉम हर्ट होगी। Do you want that? पापा आइए, दादी जी आइए ना। दीवान साहब, वैसे तो सभी यजमान हैं, लेकिन हवन पूजन के लिए मुख्य रूप से एक जोड़ी को बैठा दीजिए। हाँ पंखुड़ी। नाना जी, जब घर में बड़े हैं तो हम। हाँ बिल्कुल सही कह रही है पंखुड़ी। अब मेरे ख्याल से हरीश और अवंतिका क्यों नहीं बैठ जाते पूजा में? वो वैसे भी मेरी और अनुज की शादी से पहले इन दोनों की शादी हुई है, तो पहला हक इसका है ना। हरीश बैठो, उठो ना, बैठो। अवंतिका आइए आइए, विलंब मत कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आइए। पापा प्लीज, आज के दिन तो आप सब कुछ भूलकर पूजा में बैठ सकते हैं ना। है तो आप अभी भी पति पत्नी, तो आप दोनों का हक बनता है। अब अवंतिका, हरीश आ जाओ ना, भले आखिरी बार सही। आजा आजा बैठ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सबसे पहले गंगा जल से हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ धोएंगे। आपकी मांग सोनी है, सिंदूर नहीं लगाया आपने। एक सुहागन स्त्री को तो सदैव लगाना चाहिए सिंदूर, और विशेष रूप से पूजा पाठ में तो बगैर सिंदूर लगाए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और ये तो विशेष यज्ञ है। मैंने कभी तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
बलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।